अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पकोड़े। हम बहुत ही क्रिस्पी और लाहौरी पकोड़े बनाएंगे। और पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है 1 कप। और इसमें बेसन में डालने के लिए मैंने प्याज ली है 2। मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज उन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया। और ये हरी प्याज है, ये हरी प्याज 3 से 4 अदद है। और आलू लिए हैं मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के, उन्हें भी मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया। और भी मैंने पालक ले ली है और इसके साथ ये हरा धनिया लिया है। ये दोनों चीज़ें मिला के ये 1/2 कटोरी है। और नमक मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। साबुत मिर्च कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च ये है 1 टीस्पून है दोनों। और फिर हरी मिर्चें ली हैं मैंने 3 अदद हरी मिर्चें, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अनारदाना है 1 टेबलस्पून, इन्हें मैंने कूट दिया है। और ज़ीरा है 1 टीस्पून और साबुत धनिया है यहाँ पे 1 टीस्पून। तो अब हम ये सारी चीज़ों को बेसन में ऐड करेंगे। नमक अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, जितना आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। एक खुले बर्तन में हम इसे डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके हमने ऐड करना है, एकदम से सारा पानी नहीं हमने डाल देना, क्योंकि पालक और ये आलू भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो फिर ये बैटर जो है इसका पतला हो जाता है। अच्छी तरह से हमने तमाम मसालों को और बेसन को हमने इतना मिक्स करना है कि बेसन की कोई गुठली हमें छोटी सी भी नज़र ना आए इसके अंदर। अब इस बैटर को हम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और उसके बाद हम पकोड़े फ्राई करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमारे इस बैटर को रेडी हुए हुए। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है अच्छे से हीट आने लगी है। अब इसमें हम पकोड़े डालना शुरू करेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे दरमियानी रखी है। आप चाहें तो चम्मच से भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि लाहौरी पकोड़े हाथ से ही बनते हैं और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी मज़ेदार बनते हैं इस तरह हाथ से अगर बनाएं तो। अच्छी तरह से जब एक साइड इसकी सिक जाएगी फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से हमने इसको चेंज नहीं करना, वरना सारे पकोड़े बिखर जाएंगे। एक साइड इसकी अच्छे से रेड होना शुरू हो गई है। अब हम इसे चेंज करेंगे इसकी साइड को। अब इस साइड को भी इसकी अच्छी तरह से पकने देंगे।
अच्छी तरह से हमने पकोड़ों को देखना है कि ये जल ना जाए, बस इसको हमने पलट के देखते जाना। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के भी बना लेंगे हम। ये पकोड़े भी पक के रेडी हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार लाहौरी पकोड़े तैयार हैं और आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसे लगे। तो इनको आप रायते के साथ या मीठी चटनी के साथ आप ये खा सकते हैं। मीठी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं और बनाइए और इन्जॉय करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिल सके। और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।